Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class 7, today we read chapter number 1, nutrition in plant. हम जैसा कि पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स में क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है बिकॉज फूड इज़ यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स एंड वी ईट फूड फॉर एनर्जी. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फूड फॉर एनर्जी. उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो वो कैसे एनर्जी लेते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ, जैसा कि हमने कहा कि सनलाइट होता है, वाटर होता है, कार्बन होता है ना. इन सब को यूज़ करके प्लांट अपना खाना बनाता है. और हमने बात करी थी कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, जो कि अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. इसके लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है. लेकिन अगर हम हेटरोट्रॉप की बात करें, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट्स ऑन द अदर फॉर देयर फूड पर्पस. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, है ना, डॉग है. तो हम सभी इन पे डिपेंड करते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. अगर हम बात करें कुछ ऐसे पेट्स की, कुछ ऐसे प्लांट्स की जो कि पैरासाइट्स कहलाते हैं, जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, यानी उनके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं. और उसमें से क्या होता है, कैस्केटर जो प्लांट है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो उसका खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता है. वो येलो, इट इज़ येलो इन कलर, ये येलो कलर में होता है. और ये कहाँ से लेता है सारी एनर्जी? ये एनर्जी ऑब्टेन करता है होस्ट प्लांट से, यानी जिसके ऊपर ये रहता है. और होस्ट प्लांट वो प्लांट होता है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. सो हमने पहले ये पढ़ा था. आज हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपना काम करते हैं. और फ्यू ऑफ देम प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी वो इंसेक्ट्स भी खा जाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए, अपने नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए किस तरीके से दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन. आप ज़रूर प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको फ्यूचर में और वीडियोस मिलते रहें. सो आज हम पढ़ेंगे कि एक इंसेक्ट्स जो होता है उसको भी ट्रैप कर लेता है. तो ऐसा कौन सा प्लांट है कि वो ट्रैप प्लांट कहलाता है और वो इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर लेता है? सो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, यानी अपने अंदर जाल में फंसा लेते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स. जैसा कि हमने बात करी थी कि प्लांट्स जो होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है और कुछ अदर कलर्स में भी होते हैं. लेकिन अगर हम पिक्चर प्लांट की बात करें तो इट इज़ जस्ट लाइक अ जग. पिक्चर यानी एक जग नुमा एक आकार होता है जिसमें कि पानी भरते हैं ना हम लोग, जग जैसा होता है. सिर्फ वैसा ही इसका देखिए. लुक एट दिस प्लांट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड दिस, है ना. इसमें देखिए आप, ये ऊपर होता है, इसे लीड, ये लीड होता है, और जैसे ही इंसेक्ट अंदर आता है ये इसको बंद कर देता है. एंड लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर. ये कैसे एक पिक्चर जैसा, यानी जग जैसा दिख रहा है आपको. सो द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. यानी ये इसका मुंह बंद और खुलता रहता है. इनसाइड द पिक्चर दे वॉज, यानी जो ये पिक्चर प्लांट होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हेयरी छोटे छोटे बाल होते हैं इसके अंदर, जो कि डाउनवर्ड्स होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं. विच कैन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर. और जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर आता है, द लीड क्लोजेज एंड ट्रैप द इंसेक्ट गैट्स
inclined into the hair। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पौधे के, इस पिच्चे प्लांट के बीच में यहाँ पे बैठता है तो वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप यानी वो जाल में फंस जाता है। कैसे? उसके अंदर जो हेयरी चीज़ें होती हैं, अंदर डाउनवर्ड्स जो नीचे होती हैं, वो उसको अपने अंदर चिपका लेती हैं। स्टिकी कुछ चीज़ होती है उसमें, लिक्विड जैसा, जो कि अंदर ही उसको फंसा लेती है। सो द लीड क्लोजेज एंड द insect it trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrition are observed। और जैसा कि हमने बात करी कि ये जग के आकार का है, इसके नीचे यहाँ पे एक लिक्विड होता है, तो उस वहाँ पे वो उस लिक्विड के द्वारा वो जो कीड़ा फंसता है वो ये डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर। यानी हर पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अब आप ये देखिए, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कि नाइट्रोजन लैंड में नहीं होता, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। वहाँ पे अगर पिक्चर प्लांट उगता है, वहाँ पे पिक्चर प्लांट जैसे पौधे उगते हैं जो कि अपने नाइट्रोजन की पूर्ति किसके द्वारा कर लेते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करके कर लेते हैं। तो जो इंसेक्ट्स के अंदर जो नाइट्रोजन होता है थोड़ा बहुत, वो इसे कंज्यूम कर लेते हैं। सो द इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड द इनसेंसिटिवर्स प्लांट। यानी अब हमने इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के नाम पे हमने इसका नाम दे दिया, यानी जो प्लांट इंसेक्ट्स को अपने अंदर खा लेता है। ठीक है, अभी जो इंसेक्टिवर्स प्लांट हैं उनमें पिक्चर प्लांट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। इसलिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कि नाइट्रोजन टाइम पे नहीं मिलता है, तो उनमें से एक ये पिक्चर प्लांट है। अब अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो है स्पोटोफाइट, यानी जो स्प्रोटोबाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, जिसमें कि स्पॉटोट्रॉप्स, जिनको हमें स्पॉटोट्रॉप्स नाम से हम पुकारते हैं। और अब इसमें जो ट्रॉप्स होते हैं, स्पोरोट्रॉप्स में क्या होता है कि मशरूम आता है। अब मशरूम के शामिल किया जाता है। देखिए आप एक ये देखिए कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको सॉइल चाहिए, है ना, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर में भी नहीं होते हैं और हम उनको वेजिटेबल में शामिल करते हैं, और उनको क्या होता है, उनको डेकेड्स चीज़ें चाहिए, है ना, गली सड़ी चीज़ों में रोटेटिंग, वो जो लकड़ी कचरा जहाँ गल जाता है, रेनी सीजन जब होता है तब ये देखने के लिए मिलता है। बेसिकली मशरूम, जिसका कि आकार जो होता है इट्स लुक लाइक अ अम्ब्रेला, तो इट्स लाइक पैचेस ग्रोइंग मॉइस्ट सॉइल। और ये कहाँ उगता है? अम्ब्रेला लाइक में, अम्ब्रेला तरीके का होता है, ये छतरी नुमा आकार इसका होता है। और इसको कैसी सॉइल चाहिए? इसको गली सड़ी ज़मीन चाहिए, जैसा कि फिगर नंबर 1.7 में आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए आप, है ना, ये मशरूम है और ये डेकाइन, ये जो गली सड़ी जो पत्ते, लकड़ियाँ, कचरा जो होता है वहाँ पे बारिश के मौसम में देखने के लिए मिलता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव, फ्रॉम वेयर दे गेट दैम। और इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इनको ये न्यूट्रिशन इन चीज़ों से, यहाँ से मिलता है, नीचे से, ज़मीन में से, जो कि आपको दिखाया गया है। अब अगर हम एक्टिविटी करके देखें तो आप एक पीस ऑफ ब्रेड लीजिए जिसमें कि मॉइस्ट है वो, है ना, यानी थोड़ा सा गीला है वो, एंड वाटर, थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क दीजिए अगर नहीं है तो। सो लीव इट इन टू मोस्ट वार्म प्लेस 2 or 3 days। आप इसको थोड़ी सी नमी वाली जगह रखिए। इट्स अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम। आप देखेंगे कि इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लफी पैचेस है ना, दाग जैसे दिखेंगे आपको। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? बेसिकली स्टार्टिंग में वो वाइट होते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, के अगर आप अंडर लेते हैं, इट्स ऑब्जर्वेशन द नोटबुक, और आप उसको एक अपने ऑब्जर्वेशन डायरी में लिखिए। से कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको ब्रेड में आपको दिखने लगेगा ये वाला लुक। लुक एट दिस फंगाई, है ना। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई, जिसको कि हम फंगाई के नाम से जानते हैं और फंगी बोलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ये जो ब्रेड है, जो मॉइस्ट वाला एरिया है, यहाँ से इसको ये सारा न्यूट्रिशन absorb करेगी। And this mode of nutrition in which organism take the nutrition from the dead and decaying matter is called the spototropic nutrition। यानी जो अब आप बात करें तो स्प्रेटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, जो कि इसे यहाँ से
डिकाइंग मैटर से मिलेगा, तो ये प्लांट्स कहलाते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसको हम बात करते हैं स्पैरोट्रॉप्स, यानी स्पैरोफाइट ट्रॉप्स भी इनको नाम दिया जाता है, जिसमें कि इनके ऊपर फंगाई जो होता है ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब फंगाई इज ऑल्सो ग्रोन ऑन पिकल्स, जैसा कि बारिश के मौसम में आपके लैदर्स जैकेट्स जो हैं, है ना, क्लोथ्स हैं, और इन योर पिकल्स ऑल्सो एट योर होम, इस पे भी फंगाई जमा हो जाता है। सो लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर ज़्यादा बहुत ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, बेसिकली भी वहीं पे ही ज़्यादा फैलता है। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन स्पॉइल मैनी थिंग्स, और ये बहुत सारी चीज़ें खराब भी कर देता है, एज योर पेरेंट्स अबाउट द मैंस ऑफ द फंगाई इन योर हाउस, जैसा कि पेरेंट्स बारिश के दिनों में इसके प्रोटेक्शन के लिए मामा कुछ यूज़ भी करते हैं, नैप्थेनॉल्स बॉल्स डालते हैं जगह जगह, है ना। और फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जैसा कि फंगल जो स्पॉर्स होते हैं ये एयर में मिलता है। बारिश के दिनों में हमारे हाथ पैरों में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। गीले पैरों में अगर हम शूज़ पहन लेते हैं, सॉक्स अगर गीली ज़्यादा देर रहती हैं, तो उनमें भी फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। सो वैट एंड वार्म थिंग्स दैट द जर्मिनेट एंड ग्रो, जहाँ पे वैट और वार्म होता है वहाँ पे ये ज़्यादा पनपते हैं, वहाँ पे इनका विकास ज़्यादा होता है, ग्रो करते हैं। सो नाउ यू कैन फिगर आउट व्हेन वी प्रोटेक्ट फ्रॉम थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। सो आस्क टू योर मदर, एंड सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन. These relationship between the symbioses, and for example certain fungi live inside the roots of a plant. आपने देखा है, अगर हम बात करें कि प्लांट्स की, तो प्लांट्स को बेटा क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, यानी नीचे से वो न्यूट्रिशन ऊपर वाले को दे देंगे और ऊपर वाले से नीचे वाले को मिल जाएगा। वो कैसे? सो दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द symbiosis, and symbiosis is for example certain fungi live inside the root of the plant, यानी प्लांट्स के रूट्स में भी कुछ फंगस रहती हैं। Plants provide nutrition to the fungi. In the return, the fungus provide water and certain nutrition. और जैसा कि प्लांट जो है वो कुछ न्यूट्रिशन उस फंगस को दे देगा, और रिटर्न में क्या कर देगी वो फंगस उस प्लांट को वाटर और कुछ न्यूट्रिशन बदले में दे देगी। सो द इनऑर्गेनिज्म कॉल्ड द लीचेस, जो कि लीचेस जो हैं वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे, एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रोवाइड द फूड फॉर द फंगस। तो यू मस्ट रीड दिस ऑल्सो, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें इन सब की, और साथ ही साथ में अब हम बात करें कि किस तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है वो रिप्लेनिश्ड होता है सॉइल में, यानी वो बार बार बनता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, अब फार्मर्स जैसे कि अपने मैन्योर्स और अपने फर्टिलाइजर्स को अपने फील्ड में डालते हैं, ठीक है। मैन्योर वो है जो कि एनिमल्स से ही हमें मिल जाता है, जो नेचुरल होता है, और फर्टिलाइजर्स जो कि ह्यूमन मेड होते हैं। अगर हम बात करें कि ह्यूमन मेड और मैन्योर जो है वो एक फार्मर अगर अपने खेत में, अपने फील्ड्स में कैसे यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल गार्डनर्स जो होते हैं वो लॉन में डालते हैं, है ना। वो क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बनाए रखने के लिए। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हर साल हम क्रॉप्स लगाते हैं। अब अगर फार्मर जो है अपने फॉर्म पर अगर बार बार रोटेट करता है, बार बार अपनी फसलों को, बार बार अपने फसल को रोटेट करके लगाता है, ताकि कुछ न्यूट्रिशन बैलेंस होके रहे ज़मीन में, सॉइल में वो उपजाऊपन बना रहे, और इसे बनाने के लिए वो क्या करता है, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। सो यू लर्न दैट द प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स फ्रॉम द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन होता है वो एक प्लांट कहाँ से लेता है, वो एक प्लांट लेता है सॉइल से, यानी सॉइल से उसे वो सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। बट राइट अमाउंट ऑफ सॉइल कीप ऑन अ डिक्लाइनिंग। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ज़मीन में किन्हीं चीज़ों की कमी भी हो जाती है,
तो हम उसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है वो भी ज़रूरी है ना पेड़ के लिए, पोटेशियम भी ज़रूरी है और फास्फोरस भी ज़रूरी है, जिसे कि हम NPK के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब N फॉर नाइट्रोजन दे दिया हमें, ठीक है। फास्फोरस को हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया, और साथ ही साथ पोटेशियम को हमने K का नाम दे दिया, यानी NPK। अगर हम बात करें कि जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में किस तरीके से ऐड किया जा सकता है, तो हम जो है अगर हम प्लांट को टाइमली अगर न्यूट्रिशन देते हैं तो वो इट बिकम भी हेल्दी, वो हेल्दी रहता है, और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसके रिक्वायरमेंट होती रहती है, फुलफिल हो जाती है उसकी रिक्वायरमेंट। अब ऐसा ही एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। यूजुअली जो क्या करता है, फार्मर अपने क्रॉप्स को रोटेट करता है ना, एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, सॉइल बिकम द डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी से सफिशिएंट डी सफिशिएंट हो जाता है सॉइल, उसमें सॉइल में किसी चीज़ की कमी अगर हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन की डालकर पूर्ति पूरी करते हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास में बहुत है, इट्स प्लांटी इन द एयर, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास एयर में है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट विद द मैनर। लेकिन प्लांट जो है वो उस नाइट्रोजन को ढंग से यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन उसको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो अब क्या करता है, एक बैक्टीरिया होता है बच्चे, राइजोबियम, वो क्या करता है, वो उसको नाइट्रोजन देता रहता है टाइमली, और जो राइजोबियम होता है वो उसको टाइमली अगर नाइट्रोजन दे देता है तो उससे फसल का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो बना रहता है। और ये राइजोबियम किस में होता है, जैसा कि अगर हम बात करें द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड द लिग्मिनस प्रोवाइड दैम द नाइट्रोजन, यानी आप ये देखिए जो दालें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, जैसे कि चना है, मूंग है, मोठ है, ये सब क्या करते हैं, इनकी जड़ों में जो दाने होते हैं, इनके आप कभी जड़ें देखेंगे तो इनकी जड़ों में छोटे 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 दाने होते हैं, ये क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यानी ये उस जमीन में नाइट्रोजन रिलीज करता है। सो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको बदले में क्या देता है, शेल्टर देता है, फूड देता है उस राइजोबियम को, एंड दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। सो द occasion of a great significance for the farmers and can reduce the use of nitrogen fertilizers where the leguminous plants are grown, जहाँ पे कि ये दालों के पौधे और दाल लगाई जाती है, वहाँ पे हमें नाइट्रोजन जो होता है वो कम डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये राइजोबियम जो होता है वो फार्मर्स का बहुत अच्छा फ्रेंड कहलाता है, ताकि वो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको बनाए रखता है। सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स, जैसा कि हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, बहुत से क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कि खाना खुद से नहीं बनाते हैं, जो कि पैरासाइट्स के नाम पे जाने जाते हैं, और उनमें से हमने नाम लिया था अमरबेल का, ठीक है। कास्कटा जो बेल जो होती है वो क्या करती है, वो होस्ट प्लांट से अपना खाना खींचती है। तो कास्कटा की बात करी, अगर हम बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें भी हमने बहुत सारे क्या कहा, हेट्रोट्रॉप्स बोला हमने, जो कि डिपेंड करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के खाने पर, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। सो कैन वी से दैट द इंटरसेक्टिवर्स प्लांट्स आर द पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, जिससे कि क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं
ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे आर द पार्टिकल्स, है ना, इसी का पार्टिकल स्वरूप होते हैं। अब अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो यू मस्ट लर्न ऑल दिस वर्ड मीनिंग फॉर द पेपर, एंड वी हैव मस्ट लर्न इन दिस चैप्टर. We learn lots of things in this chapter, because all living organisms need food. You also know कि we need food for the survival, so we get energy for the growth and maintenance of their body. जो कि खाना, जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखती है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें कि हम ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। प्लांट्स लाइक कैस्कटा, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दे टेक फूड फ्रॉम द host plant. And plants are simple chemical substance like carbon dioxide, water, mineral from the synthesis of food. And chlorophyll, water, carbon dioxide, sunlight are the initial requirement for the photosynthesis. जो photosynthesis है उसके लिए chlorophyll, water, carbon dioxide, sunlight बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो chemical substance होते हैं such as carbohydrate and product of photosynthesis, जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, प्लांट्स के लीव्स ऑब्जर्व कराते हैं, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है उसी टाइम ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो ऑक्सीजन रिलीज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइजिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर survival. And many fungi derive nutrition from the dead and decaying matter. They are called the sporotrophs. Or a few plants and animals are dependent in each other for their nutrition. Plants होते हैं और animals होते हैं, वो एक दूसरे पे independent होते हैं, है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जिसको कि हम हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। So thanks for watching this video and don't forget to like and subscribe my channel.